Good morning everyone. Today we will talk about Munda Manki administrative system. Munda Manki administrative system is the traditional administrative system of Ho tribe. हो ट्राइब ब्रिटिश पीरियड में लड़ाका कोल के नाम से फेमस था। क्लियर? यही हम लोग एक ब्रीफ आइडिया लेंगे विल्किंसन्स रूल के बारे में। क्लियर? एक थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में देखते हैं हो ट्राइब के बारे में। पॉपुलेशन वाइज हो ट्राइब इज द 4th लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ झारखंड। क्लियर? इनका मेन रेसिडेंस है कोल्हान डिवीजन। कोल्हान डिवीजन के अंडर ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावा। क्लियर? मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करें तो मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो अप्रूव किया गया था वो थॉमस विल्किंसन के द्वारा किया गया था। मुंडा मानकी administrative system was approved by थॉमस विल्किंसन। यही विल्किंसन रूल्स, इन्हीं के नाम पे विल्किंसन रूल है। क्लियर? हम लोग जब हो रिवॉल्ट पढ़ेंगे, कोल रिवॉल्ट पढ़ेंगे तो वहाँ इस रिवॉल्ट के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग। वहाँ जैसे कि 1820-21 में हो रिवॉल्ट हुआ और हो ट्राइब इस रिवॉल्ट में हार गया। 1830-32 में कोल रिवॉल्ट हुआ, इसमें भी हार गया। लेकिन हो ट्राइब के हारने के बाद भी अंग्रेज़ों को इस हो ट्राइब के आगे झुकना पड़ा। 1830-32 में कोल रिवॉल्ट हुआ। कोल रिवॉल्ट जो अगेंस्ट टैक्स कलेक्शन के अगेंस्ट हुआ। क्लियर? और अंग्रेज़ों की मनमानी के विरोध
का विरोध करने के लिए ये कोल रिवॉल्ट हुआ। क्लियर। और इसमें हो ट्राइब तो हार गए अंग्रेज़ों के आगे, बट वो कभी झुके नहीं, वो हमेशा लड़ने के लिए रेडी रहे। क्लियर। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स का मानना था कि कोल्हान के लोगों को जैसे हो ट्राइब को लड़ाई से नहीं जीता जा सकता है, उनको लड़ाई से नहीं हराया जा सकता है, इसे सहमति से ही, प्यार से ही शांत रखा जा सकता है। क्लियर। तो इस रिवॉल्ट के सप्रेशन के बाद जो टैक्स कलेक्शन का अगेंस्ट टैक्स कलेक्शन के लिए ये रिवॉल्ट हुआ था, कोल रिवॉल्ट, अंग्रेज़ों ने इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया। लेकिन आफ्टर सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड हो ट्राइब। Britishers and Ho tribe. क्लियर। और इस एग्रीमेंट का परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट, एटीन 1837 में विल्किंसन्स रूल बना। क्लियर। विल्किंसन्स रूल के तहत हम लोग कह सकते हैं आफ्टर द फेल्योर ऑफ ब्रिटिश टू सब्जुगेट द हो इन 1834, जो आदिवासीज वेयर केप्ट अंडर द ब्रिटिश रूल एंड अग्रीड दैट देयर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस शुड बी कंटिन्यूड। यही ब्रिटिश रिजाइम जो था लीगलाइज्ड द मानकी मुंडा सिस्टम। इसी विल्किंसन्स रूल बना, इसी के अंडर ब्रिटिश रिजाइम इस रूल के तहत legalized the मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। क्लियर। अंडर लिख सकते हैं, अंडर विल्किंसन्स रूल। British regime legalized the मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अंडर विल्किंसन्स रूल। क्लियर। इस समय थॉमस विल्किंसन्स कमिश्नर थे। अंडर दिस रूल, इस रूल की बात करें तो विल्किंसन्स इंक्लूडेड 32 प्रोविजंस। क्लियर। जो सेंटर पे लागू नहीं था होता था, वो केवल हो ट्राइब के लिए इस रीजन में कोल्हान डिवीजन में लागू किया गया 32 प्रोविजंस एंड गॉट इट अप्रूव्ड बाय गवर्नर ऑफ बंगाल। इंक्लूडेड 32 प्रोविजंस।
and got it approved by Governor of Bengal and implemented in Kolhan division. इसको कोल्हान डिवीज़न में लागू किया। क्लियर। और ये जो कानूनी व्यवस्था या कानूनी व्यवस्था जो विल्किंसन्स रूल के नाम से मशहूर हुआ, फेमस एज विल्किंसन्स रूल। क्लियर। आगे देखते हैं। विल्किंसन्स रूल के तहत जितने भी मुंडा थे उनको राजा घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट जो भी होगा, क्लियर, मुंडा को राजा घोषित कर दिया, किंग। और पोस्ट ऑफ मुंडा एंड मानकी पहले की तरह वंशानुगत कर दिया गया, हेरिडिटरी। तो वहाँ के लोग आप जैसे देख रहे हैं, जितना भी विल्किंसन्स रूल के अंदर बातें थी वो यहाँ के जनजाति के फेवर में था, इसलिए उन्होंने ये विल्किंसन्स रूल को माना और इसको आज भी वो एडमायर करते हैं। इसको विल्किंसन्स रूल के नाम से भी जानते हैं। हम लोग विल्किंसन्स रूल एक अलग टॉपिक में भी पढ़ेंगे, क्लियर, हमारे सिलेबस में है। देखते हैं मुंडा मान के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, ये 2 टियर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। एक पोस्ट था विलेज काउंसिल में, और दूसरा पीर या पीड़। क्लियर। कहीं कहीं आपको पट्टी भी मिल सकता है, तो पट्टी जो हम लोग पहले देखे हैं वही पट्टी होगा। पट्टी का मतलब यहाँ हम लोग पीड़ लेके चलेंगे। क्लियर। हेड ऑफ विलेज, मुंडा। मुंडा के पास एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल एंड रेवेन्यू कलेक्शन पावर्स था। ही हैज एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल एंड रेवेन्यू कलेक्शन पावर। क्लियर। असिस्टेंट ऑफ मुंडा, मुंडा का सहयोगी, डाकुआ कहलाया। रिलीजियस हेड, देवरी। असिस्टेंट ऑफ देवरी, यात्रा देवरी। क्लियर। रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द विलेज,
ये क्या लिखते हैं, को तहसीलदार कहते हैं। क्लियर। ये हो गया विलेज काउंसिल फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर पीड। पीड का फॉर्मेशन बाय कंबाइनिंग सम विलेज, कुछ गांवों को मिलाकर इंटर विलेज पंचायत का फॉर्मेशन होता है, उसको पीड कहते हैं। इंटर विलेज पंचायत जो बनता है उसको पीड कहते हैं। क्लियर। हेड ऑफ पीड, मानकी। तुम लोग देख रहे हैं मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। मुंडा हो गया हेड ऑफ विलेज और मानकी हो गया हेड ऑफ पीड। क्लियर। तो ये 2 टियर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ये हो ट्राइब का है। क्लियर। ये कुछ टर्म्स हैं हमें याद रखना है, और एक विल्किंसंस रूल 1837 में जो आया वो हमें ध्यान में रखना है। दैट्स ऑल अबाउट मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। थैंक यू।